हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल द सम न्यू स्टडी पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मैं हूं कुमार किरण और आज हम सीखेंगे निम्नलिखित का गुणनफल प्राप्त करने के लिए उचित सर्वसमीकरण का प्रयोग कीजिए। जब भी अगर इस तरह वाला क्वेश्चन आएगा हल किया जाता है तो देखिए दोस्तों, हमारा ये बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना है कि ये किस तरह से बन रहा है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा x+5, फिर हमारा ब्रैकेट क्लोज कर दिया है, फिर वही दे दिया है x+5। इसको कैसे लिखते हैं? तो लिखने का तरीका बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग इसको बाहर में रखेंगे और इसको ये दोनों को अंदर में रखेंगे। पहले इसको निकाल लेते हैं, x को बाहर में लिखे, अब इसको अंदर में रख देंगे, यानी कि x+5 को अंदर में रख दिए। फिर ये वाला हम लोग प्लस लिखेंगे यहाँ पर, ये साथ में था इसलिए, और यहाँ पर 5 को, यानी कि इसको भी यहाँ पर निकाल लिए। अब अंदर में इसी को डाल देंगे, यानी x+5 को। फिर देखिए, अगर गुना करेंगे, अब हम लोग गुना करेंगे इसको इससे और फिर इससे हम लोग गुना करना, इसको शुरू करते हैं गुना करना। x और x को गुना करेंगे तो 2 x हो जाएगा ना, तो हम लोग उसका स्क्वायर लिख लेंगे, यानी कि इसका इस x में हमारा 2 x छुपा हुआ है। फिर यहाँ पर जोड़ है तो हम लोग जोड़ लगा देते हैं। अब 5 और x और 5 को गुना करेंगे, यानी कि हमारा संख्या के साथ अगर ये ABCD गुना होता है ना, तो हमारा संख्या लेफ्ट हो जाएगा और राइट तरफ हो जाएगा ABCD, यानी x। अब ये हमारा ये वाला गुना हो चुका है। अब यहाँ पर हमारा प्लस है, इसी वजह से हम लोग प्लस दे दिए। फिर देखिए, 5 और x को गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5x। जैसे हम लोग इसको गुना किए थे वैसे ही, यानी कि इसको इससे गुना किए करेंगे, फिर इससे इसी को गुना करेंगे एक बार। फिर हमारा ये 5 और 5 और x को गुना किए तो 5x हुआ। अब यहाँ पर जोड़ है और यहाँ पर भी जोड़ है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं। अब 5 का पड़ा 5 बार, यानी हो जाएगा 5 × 5 = 25। ये हो गया है। अब देखिए, एक जैसा हम लोग संख्या को ढूंढेंगे, यानी कि एक जाते वाला संख्या को ढूंढेंगे। अगर मिल रहा है तो हम लोग उसको जोड़ेंगे या तो घटाव करेंगे। तो इसमें हमारा जोड़ जोड़ ही दिया हुआ है, यानी कि जोड़ना पड़ेगा। तो इसका जाति को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर कहीं पर नहीं लग रहा है, यानी कि ये स्क्वायर वाला जाति सबसे पहले लिख लिए। अब यहाँ पर जोड़ लिखे, क्योंकि इस लाइन में हमारा जोड़ ही दिख रहा है। अब देखिए, ये और ये हमारा एक पार्टी का है, यानी कि एक ही हम लोग का एक जाति का हो सकता है, एक ही जाति का हम लोग बोल सकते हैं या एक पार्टी का बोल सकते हैं। ये है 5x जोड़ 5x, यहाँ पर जोड़ में है 5x और यहाँ पर भी है जोड़ में 5x। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 10x, और बचा हुआ है हमारा 25। इतना बचा हुआ है। अब देखिए, जब अलग अलग का डिजिट का हो जाता है, यानी कि ये स्क्वायर में है, ये x में है और ये विदाउट x में है, यानी कि हम लोग को पता चल जाएगा यहीं पर हमारा लास्ट है, यानी कि आंसर आ गया। फिर हम लोग दूसरा वाला क्वेश्चन, यानी कि इसको भी हल कर लेते हैं उसी तरह। तो सबसे पहले इसी को हम लोग रखेंगे, यानी कि इसको बाहर में रखेंगे, 2x को बाहर में रख दिया। अब इसको अंदर में डालेंगे, यानी दोनों को अंदर में डाल देंगे। यहाँ पर ब्रैकेट करके हमारा जिस तरह है उसी तरह हम लोग लिख लेंगे। ये हो गया एक बार। अब यहाँ पर हमारा इन दोनों को साथ में बाहर निकालेंगे, यानी प्लस y को निकाल लिए। फिर इसी को हम लोग अंदर में डाल देंगे, यानी कि 2x + y को अंदर में डाल दिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह इसको गुना किए थे उसी तरह इसको भी गुना करेंगे, यानी कि इन दोनों को गुना करेंगे एक बार। फिर इसी से जब इसका गुना हो जाएगा, इसके बाद इससे गुना करेंगे इसको। तो चलिए हम लोग गुना करते हैं। 2 का पढ़ा 2 बार, यानी हो रहा है 2 दूनी 4 और x, और यहाँ पर भी एगो x है और यहाँ पर भी एगो x है, यानी कि 2 x भी तो गुना हो रहा है ना। इन दोनों को तो गुना कर लिए 4 हो गया। अब इन दोनों को x को भी तो गुना करना है ना, तो गुना कर दिए तो हमारा हो गया x², यानी कि हमारा 2 x यहाँ पर छुपा हुआ है। फिर यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर प्लस है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है। अब यहाँ पर प्लस दे दिए। अब 2x को हम लोग y से गुना करेंगे, तो देखिए, जब भी संख्या और ABCD गुना होता है ना, तो वो साथ में हमारा चिपक जाता है, यानी कि साथ में खड़ा हो जाता है। यानी 2x वैसे लिखे और y भी उसी में हम लोग सटा के लिख देंगे। ये हमारा गुना हो गया है। अब आगे निकलते हैं। ये हमारा प्लस लिख लिए। अब इन दोनों को गुना करेंगे। देखिए, 2y को 2x से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2xy, क्योंकि x आता है इसके बाद y आता है, इसलिए हम लोग सजा के लिख लिए। फिर यहाँ पर जोड़ है और यहाँ पर भी जोड़ है, इसलिए हम लोग जोड़ दे दिए। अब y का पढ़ा y बार पढ़ेंगे तो ये अभी हमारा हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि हम लोग देखिए, यहाँ पर जब हम लोग का 2 x हुआ था स्क्वायर हुआ था, उसी तरह हम लोग का 2 y हो रहा है, इसलिए स्क्वायर यहाँ पर कर दिए। अब देखेंगे एक जाति का कहाँ पर हो रहा है, एक पार्टी को हम लोग एक तरफ करेंगे, यानी कि 4xy, कहीं पर xy है, स्क्वायर तो है लेकिन ये x² तो है, यानी 4x² यहाँ पर है और यहाँ पर है y², यानी कि ये हमारा दूसरा स्क्वायर है, यानी कि 4x में स्क्वायर है और यहाँ पर y में स्क्वायर है, यानी कि हम लोग का ये अलग अलग हो रहा है डिजिट, यानी अलग अलग पार्टी का हो रहा है। तो हम लोग 4x² लिखेंगे और इसको लास्ट में लिखेंगे या फिर फर्स्ट में लिखेंगे,
हम लोग को जिधर भी लिखना पड़े हम लोग लिख लेंगे, इससे कोई लेना देना नहीं है क्या। यानी कि अगर हम लोग इसको लास्ट में भी लिख सकते हैं या फर्स्ट में भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए ये और ये हमारा एक ही डिजिट का लग रहा है, यानी कि एक ही ये और ये हमारा एक पार्टी का लग रहा है, इसलिए इन दोनों को हम लोग यहाँ पर देखिए इसके आगे वाला चिन्ह देखेंगे, यहाँ पर भी जोड़ है यहाँ पर भी जोड़ है, यानी जोड़ में है 2xy और यहाँ पर भी जोड़ में है 2xy। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा जोड़ हो जाएगा 4xy। यहाँ पर स्क्वायर दोनों में नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमारा जुट रहा है, ये गुना नहीं होता तो हम लोग स्क्वायर लिखते। अब यहाँ पर जोड़ है, अब y यहाँ पर लिख लिए, y का स्क्वायर हम लोग इसको वैसे उतारे क्योंकि ये हमारा अलग था और ये भी हमारा अलग था। अब देखिए ये सब जब अलग अलग हो जाता है तो हम लोग मान लेते हैं ये हमारा आंसर आ गया। जब भी हमारा अलग अलग संख्या हमला हो जाता है तो हम लोग इसको हम लोग आंसर मान लेते हैं। फिर हमारा सी नंबर देखते हैं। सी नंबर में हमारा दिया हुआ ये 7a-5 और यहाँ पर भी दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर में 7a-5। देखिए एक ही जैसा लग रहा है तो सबसे पहले इसको निकालेंगे हम लोग, इसको कुछ नहीं करेंगे, जैसा है वैसे ही इसको रखेंगे, यानी 7a को बाहर में रख दिए। अब ब्रैकेट शुरू करेंगे और इसी को यहाँ पर डाल देंगे, यानी कि 7a-5। फिर ये वाला हम लोग बाहर निकालेंगे, यहाँ पर -5 को बाहर निकालिए। अब इसी को हम लोग अंदर में डालेंगे, यानी कि 7a-5। ये ब्रैकेट क्लोज कर दिए। फिर हम लोग देखो गुना करते हैं। पहले हम लोग जिस तरह हम लोग दोनों को हल किए थे ए नंबर और बी नंबर, उसी तरह इसको भी हल करेंगे सी नंबर भी। अब इससे इसको गुना करेंगे, यानी हो जाएगा 7-7-49a। स्क्वायर ही लिखेंगे, जब भी गुना होगा स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस। अब देखिए 7 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे, 7 a का पढ़ा हम लोग 5 बार पढ़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 7-5-35 और a सटा हुआ था तो हम लोग सटा हुआ लिख लिए। अब ये हो चुका है हमारा, यानी कि इसको इससे भी गुना किया और इससे गुना कर दिए तो हमारा हो चुका है। अब इसको गुना करेंगे, इसको और इसको गुना करेंगे, यानी -5 को 7 से गुना करेंगे, 7a से। तो गुना करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस। माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि माइनस और प्लस रहने से हमारा माइनस ही होता है। अब 5 का पढ़ा 7 एक बार, यानी कि हम लोग 5 का पढ़ा 7 बार एक बार पढ़ेंगे तो 7-5-35, यानी 5-7-35a में हमारा सटा हुआ था। इन दोनों को गुना किए तो हमारा 35a आ गया। अब हमारा यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, इसी वजह से हमारा डबल माइनस होता है ना, और गुना होता है तो हमारा प्लस बन जाता है। जब भी हमारा कोई भी संख्या हमारा डबल होता है तो वो प्लस में हो जाता है। फिर 5 और 5 को गुना करेंगे, यानी इससे इसको गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5-5-25। अब देखिए एक पार्टी वाला हम लोग ढूंढते हैं। यहाँ पर है हमारा 49a²। देख रहे हैं नहीं है इसमें, तो क्या करेंगे, जो जो हमारा मिल रहा है, जो मिल रहा है उसको पहले लिख लेते हैं, जो नहीं मिल रहा है उसको पहले लिख लेंगे। 49a², ये दूसरा जैसा लग रहा था, यानी कि ये हमारा इन सब पार्टियों में से अलग है, इसलिए हम लोग पहले इसको लिखे। फिर देखेंगे ये और है ये हमारा एक जैसा है, यानी -35a -35a दोनों एक ही जैसा है। और देखिए हम अभी अभी बात किए थे, जब भी हमारा दो वो हमारा एक ही जैसा चिन्ह होता है तो हम लोग उसको जोड़ दे देंगे, यानी जोड़ कर देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे 35a और यहाँ पर भी 35a है। 35a और 35a को हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 5 और 5 हो जाएगा 10, हाथ में रहा 1। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा होता है 6, 6 और 1 7, और यहाँ पर लिख लेंगे a। अब यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमारा जोड़ रहे हैं या घटाव करते हैं तो हम लोग स्क्वायर नहीं लिखते हैं। फिर लास्ट में हमारा बचा हुआ ये विदाउट xy वाला, हम लोग इसको यानी विदाउट a वाला हम लोग इसको यहीं पर लिख लिए, यानी 25। अब देखिए ये हमारे देखने में ये अलग अलग डिजिट का लग रहा है, यानी अलग अलग संख्या का लग रहा है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं इसमें कहीं पर स्क्वायर है तो कहीं पर स्क्वायर नहीं है, और यहाँ पर तो ए है ही नहीं, यानी कि चर है ही नहीं। तो हम लोग ये यहीं पर जब अलग अलग देखने को मिलता है तो हम लोग वहीं पर आंसर रख देंगे। फिर यहाँ पर डी नंबर, चलिए डी नंबर भी हल कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा 3x - 2y, फिर हम 3x - 2y को गुना करना है 3x - 2y से। चलिए हम लोग लिख लेते हैं, पहले इसको लिख लेंगे यहाँ पर 3x। अब अंदर में इन दोनों को डाल देंगे, इन दोनों को, तो लिखेंगे यहाँ पर 3x - 2y, एक बार लिख लिए। अब यहाँ पर वाला यानी कि ये -2y भी बाहर निकलेगा, -2y यहाँ पर लिख लिए, और इसी को डालेंगे, यानी कि 3x - 2y यहाँ पर डाल दिए। अब हम लोग हल करते हैं, इन दोनों को गुना करेंगे, यानी कि 3x को 3x के साथ गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9x²। गुना करते हैं इसलिए हमारा चर भी, यानी कि ABCD रहता है ना, वो स्क्वायर में हो जाता है। डबल जब भी मिल जाता है तो हमारा स्क्वायर में हो जाता है।
फिर यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस दे दिए, क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस के अगर गुना करेंगे तो हमारा माइनस हो जाता है। अब 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो हमारा हो जाएगा, 3 का पढ़ा अगर 2 बार पढ़ेंगे तो माइनस 2 बार पढ़ेंगे तो हमारा हो जाएगा -6xy। पहले x आता है इसके बाद y आता है, इसलिए x और y हमारा गुना हो गया। जब भी गुना होता है तो साथ में खड़ा हो जाता है, वो हमारा गुना मानेंगे। अब यहाँ पर ये इसका काम हो गया, यानी इसके साथ भी गुना हो गया, इसके साथ भी गुना हो गया और इसके साथ भी गुना हो गया। अब हमारा ये वाला बचा हुआ है, उसको लिखेंगे माइनस। माइनस क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो माइनस ही होगा। अब 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, यानी 2 तिया 6 होता है, 6 लिख लिए। अब यहाँ पर y है और x है, तो सजा के लिखेंगे। सबसे पहले x आता है इसके बाद y आता है, इसलिए हम लोग एक्स वाई लिख लिए, यानी 6 -6 लिख लिए। अब इसका काम हो गया है, अब इससे हम लोग को काम ले लेना है, यानी -2 को -2 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है। अब देखिए 2y और यहाँ पर भी 2y, यानी 2y और 2y को गुना करेंगे तो 2 दूगुनी 4 होता है और y भी स्क्वायर हो जाता है, यानी कि 4y स्क्वायर हो गया। फिर हम लोग आगे देख लेते हैं, जो हम लोग एक ही पार्टी का होता है उसको जोड़ेंगे या घटाव करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये विदाउट पार्टी है, यानी कि ये x में स्क्वायर है और यहाँ पर y में स्क्वायर है, इसलिए इन दोनों को जोड़ेंगे नहीं और घटाव भी नहीं करेंगे, जैसा है वैसे उतार लेंगे, यानी कि 9x स्क्वायर वैसे लिख लिए। अब इसको यहाँ पर लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लास्ट में है तो लास्ट में ही रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर माइनस है, और अभी अभी हम लोग बात किए थे जब भी माइनस माइनस 2 गो होता है या 2 गो प्लस प्लस होता है तो वो हमारा प्लस में ही आ जाता है, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 और 6 को जोड़ेंगे तो हमारा 12 हो जाएगा। और XY यानी x और y को साथ में लिख लिए, यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग इसमें जोड़ रहे हैं, इसलिए अगर गुना करते तो हमारा स्क्वायर हो जाता है। अब यहाँ पर जो बचा हुआ लास्ट में हम लोग उसी को लिख लेंगे, यानी कि 4y स्क्वायर बचा हुआ था, इसीलिए हम लोग इसको उतार लिए। अब देखिए देखने में ये अलग अलग जब भी लग जाता है तो हम लोग मान लेंगे ये ही हमारा आंसर रह गया। अब आगे निकलते हैं, ई नंबर हमारा बचा हुआ और एफ नंबर में। तो चलिए ई नंबर हम लोग हल कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा जितना दिया हुआ है यानी कि 6x + 4 और इससे गुना करना है, यानी कि इसको बाहर में रखेंगे और इसको अंदर में रखेंगे और गुना करेंगे, यानी हम लोग उतार लेंगे इसको 6x और इसको यहाँ पर अंदर में रखेंगे 6x - 4। फिर हमारा ये प्लस है तो प्लस 4 था, 4 लिख लिए। अब अंदर में जो है उसी को लिख लेंगे 6x - 4। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो हमारा 6 और 6 को गुना करेंगे तो 6 × 6 = 36 होता है, और ये x है और यहाँ पर भी x है, यानी कि x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, माइनस प्लस माइनस। अब 6 का पहाड़ा 6, x का पहाड़ा 4 बार, यानी 6 × 4 = 24, और साटा हुआ था हमारा ये इसी के साथ में था, इसलिए हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे इसको। फिर हमारा ये इसका काम हो चुका है। इससे इसको भी गुना कर लिए, ये आया इतना, और इससे इसको गुना किए तो हमारा इतना आया। अब इसको देखेंगे, यानी कि प्लस यहाँ पर माइनस है, हाँ इसको बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर इस साइड देखेंगे, यहाँ पर हमारा प्लस है तो प्लस प्लस हमारा प्लस ही होता है। अब 4 का पहाड़ा 6 बार, तो 4 × 6 = 24। अब यहाँ पर x से सटा हुआ तो इसलिए हम लोग x को भी उतार लिए। कोई भी हमारा अचर रहता है, यानी कि ABCD कोई भी संख्या में सटा हुआ रहता है उसको साथ में लेके जाएंगे, यानी कि जिसके साथ गुना होगा उसके साथ भी रख सकते हैं। अब देखिए 4 और यहाँ पर +4 है और यहाँ पर -4 है, तो +4 और -4 माइनस हो रहा है, प्लस माइनस माइनस। अब 4 का पहाड़ा 4 बार, यानी 4 × 4 होता है 16। अब ये हमारा हो चुका है। अब हम लोग एक पार्टी को ढूंढेंगे, कौन कौन एक पार्टी जैसे लग रहा है। ये देखिए हमारा ये सब अलग अलग पार्टी का लग रहा है, तो सबसे पहले यहाँ ये वाला हमारा एक पार्टी का लग रहा है, उसको लिख लेंगे। सबसे पहले जो बिना पार्टी है उसको पहले लिख लेते हैं, यानी 36x² लिख लिए। अब देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। अब माइनस प्लस होने पर की वजह से हम लोग क्या करेंगे, उसको काट देंगे, यानी घटाव कर देंगे, तो हमारा ये पूरी कट जाएगा। अब बचा क्या है, -16। इतना ही हमारा रह गया आंसर। अगर प्लस होता और यहाँ पर 2 गो माइनस होता, यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस, तो हम लोग को इस 24 और 24 को जोड़ते तो हमारा 48 हो जाता है। अगर यहाँ पर प्लस प्लस भी होता तो भी हम लोग जोड़ते तो 48 होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा एगो माइनस में था और एगो प्लस में था, इसी वजह से हमारा ये कट चुका है। ये ई नंबर भी हो चुका है। अब एफ नंबर देख लेते हैं। एफ नंबर में दिया हुआ है x - 7b, यानी कि इसको और इसको गुना करना है। तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे यहाँ पर x और इसी को अंदर में डाल देंगे, यानी कि x + 7b। अब फिर हम लोग -7b को हम लोग बाहर निकालेंगे, -7b को बाहर निकालिए और अंदर में इसी को डाल देंगे, यानी कि x + 7b अंदर में डाल दिए। अब
इसको और इसको गुना करेंगे तो हमारा x और x, दो गो x हो रहा है यानी कि एक्स स्क्वायर। इसको दो नहीं लिखेंगे। जब भी एक जैसा हमारा ABCD होता है ना, वो गुना होता है ना, तो वो स्क्वायर हो जाता है। अब यहाँ पर हमारा जोड़ है तो जोड़ लिख लिए। अब 7 का x का पहाड़ा 7b बार, यानी कि x का पहाड़ा अगर 7b बार पढ़ेंगे तो 7b वैसे ही आ जाएगा। एक काम करते हैं, अच्छा 7b और x भी लिख लिए साथ में। x को x के साथ गुना किए तो एक्स स्क्वायर हुआ और यहाँ पर प्लस हुआ, इसलिए यहाँ पर प्लस दे दिया। फिर x को 7b के साथ गुना करेंगे तो 7bx हो गया। अब हम लोग इसका काम हो चुका है, यानी इसके साथ भी गुना हो चुका है, इसके साथ भी गुना हो चुका है, इसके साथ भी गुना हो चुका है, इसके साथ भी गुना हो चुका है x। अब हम लोग इसको गुना करेंगे, यानी इसको एक बार इससे गुना करेंगे, एक बार इससे गुना करेंगे तो माइनस और यहाँ पर प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब 7b को x के साथ गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7bx, साथ में आ गया। क्योंकि गुना होता है तो हम लोग का ABCD उसी संख्या के साथ हमारा साथ में खड़ा हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं गुना हो गया। अब हम लोग देखेंगे माइनस 7b को हम लोग प्लस 7b के साथ गुना करना है। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, इसी वजह से यहाँ पर हो जाएगा माइनस। अब माइनस 7b को करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस 7b को प्लस 7b के साथ हम लोग गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा और b स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा 2 गो हो रहा है b भी, इसलिए हम लोग लिख लिए हैं स्क्वायर। अब इसको हम लोग एक पार्टी को ढूंढेंगे। ये हमारा इसमें b में स्क्वायर है और यहाँ पर x में स्क्वायर है, इसलिए इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, इसलिए इसको उन दोनों को जैसा है वैसे उतार लेंगे, यानी x स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पर देखिए, दोनों संख्या अगर एक ही जैसा रहेगा और उसका चिन्ह हमारा अलग अलग रहेगा तो वो हमारा घट जाएगा, यानी कि कट जाएगा। हम लोग यानी कि लिख सकते हैं यहाँ पर 0, यानी कुछ नहीं है। अब हमारा जो बचा हुआ है ना, यहाँ पर लिखेंगे, जो बचा हुआ है उसको लिख लेंगे, यानी कि 49b स्क्वायर। अब ये हमारा हो गया है, क्योंकि ये हमारा x में स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस 49b स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके जल्द से जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।